तो मैं आपको फोटो दिखा देता, तो ये देश का दुर्भाग्य होता कि आप शायद एकदम से मैं ये फोटो दिखाता तो आप नहीं पहचान पाते। पोट्टू श्री रामालू। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो पोट्टू श्री रामालू कहाँ से थे? आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अभी वर्तमान में हम आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो वो मद्रास कहलाता था। तो पोट्टू श्री रामालू जो गांधी जी के अनुयायी थे, और गांधी जी के अनुयायी कहने से मेरा मतलब है सन 1901 में मद्रास में इनका जन्म हुआ था, और 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोने का मतलब है, प्रसव पीड़ा के दौरान जब इनके बच्चे को जन्म दे रही थी तो इनकी पत्नी की मौत हो गई, और कुछ समय बाद ही इनकी जो नवजात बेटी थी उसका भी आपका देहांत हो गया। कुछ ही दिन बाद इनकी माँ का देहांत भी हो गया। तो कहने का मतलब है एकदम बाहरी दुनिया से इनका मोह टूट गया। और ये लगभग 1925-26 का समय है। इसके कुछ समय बाद ही आप लोगों को पता होना चाहिए गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में जब शुरू किया, तो उसमें सक्रिय रहे गांधी जी के साथ में, और हर एक आंदोलन में सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गए। और गांधी जी ने इनके बारे में एक आपका बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था इनके डेडिकेशन को देख के, क्योंकि साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वो स्टेटमेंट सुनना और महसूस करना। गांधी जी ने इनके बारे में कहा था, अगर पोट्टू श्री रामालू जैसे 11 अनुयायी और मेरे साथ होते तो हम एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पा लेते, यानी एक साल में हम स्वराज को पा लेते वास्तव में। अब गांधी जी इस स्टेटमेंट को ही क्यों दे रहे हैं कि पोट्टू रामालू के अलावा 11 अन्य अनुयायी, तो 12 की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जो यीशु है, जो जीसस है, जीसस के कितने फॉलोअर्स थे? एक पेंटिंग आती है, बड़ी चर्चित पेंटिंग है, आपका दुनिया के बड़े चित्रकार रहे हैं लियोनार्डो दा विंची। स्टेटमेंट दिया, तो स्टेट की अवहेलना हो रही है। शुरू किया तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग प्रांत की डिमांड इन्होंने कर दी। एक अलग राज्य होना चाहिए। एक अलग राज्य की बात कर दी कि मैं तो अब भूख हड़ताल इसके लिए करने जा रहा हूं। भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक, एक हंगर स्ट्राइक इन्होंने शुरू कर दी। और ये जो इनकी हंगर स्ट्राइक है, याद रख लेना, ये हंगर स्ट्राइक इनकी हुई थी 19 अक्टूबर से शुरू होके, और आपका 58, 12, 8, 30 और 15 दिसंबर तक, दिसंबर 15 दिसंबर 1952। कब तक चली है हंगर स्ट्राइक इनकी? यहां तक चली। ठीक। आप जब अपनी डिमांड को रखें तो आप कुछ भी नहीं मतलब खा सकते, ना कुछ पी सकते हैं आप जरा उस स्थिति को एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह महसूस करना कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहे, खाना भी उसको ना मिले और पानी भी उसको ना मिले, और उसकी जो डिमांड है वो सेल्फ के लिए नहीं है, खुद के लिए वह उसकी मांग नहीं है, वो जो एक मांग है और जो वो बाद में पूरी भी की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के जीते जी पूरी नहीं की जाती है। उनके लिए कितने दिन का उपवास उन्होंने रखा था? 58 दिन। बॉडी भाई साहब, मतलब आप सब लोग ने, आप जीव विज्ञान के छात्र भी आप रहे होंगे, आप जानते होंगे बॉडी में आपको ऊर्जा देने का काम ग्लूकोज करता है। एक दो दिन बाद ग्लूकोज लेवल बॉडी में घटने लग जाता है। व्रत आप सब लोगों ने रखे होंगे, तो ग्लूकोज खत्म होता है तो फिर आप जानते ही हैं, फिर आपका फैट से वो कीटोन बनने लगता है, माइंड उस चीज को काम करता है। फिर लास्ट स्टेज में आके किडनी फेल होती है पहले, ठीक है, लीवर, किडनी, और फिर धीरे धीरे। तो ये 56 दिन तक तो ऐसे ही रहे। लास्ट के 2 दिन ये कोमा में रहे। 58वें दिन इनकी मौत हो गई। सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। सी राजगोपालाचारी ने उस समय आपका साफ तौर पर यह मना कर दिया कि नहीं, हम भाषाई आधार पर गठन नहीं करेंगे, यानी इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अनसुना कर दिया गया, तो अंतिम समय पर बस नेहरू जी ने यह कहा था कि ठीक है, हम इस बारे में विचार करने को तैयार हैं। चूंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा ठोस अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि भाई सॉलिडली कुछ अनाउंस उन्होंने किया हो, तो इन्होंने नेहरू जी की उस बात पर भी विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था नहीं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब हम इस बात को मान सकते हैं। लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और 58वें दिन फिर आप लोगों को पता ही है, इनकी मृत्यु के बाद में
तो फिर आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गए, वहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प हो गए। अब देखो क्वेश्चन ये, श्री पोट्टी रामालू जी का जो नेतृत्व है भारत में या योगदान है, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के गठन का नहीं है। उन्होंने, ये इनका 5वां अनशन था। इससे पहले 4 अनशन और कर चुके थे, और वो चारों के चारों अनशन थे इनके दलित उत्थान के लिए, दलितों को अपलिफ्ट करने के लिए। वहां पर एक आपका, अगर मैं आपको बताऊं, ये नेल्लोर के थे। नेल्लोर में, नेल्लोर को आज आप देखोगे ना, वहां जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हीं के नाम पर है, श्री पोट्टी रामालू।